हेलो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्ट टू। और इसमें हम लोग जानेंगे सेम आपका आरएफ इंजीनियर का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जो इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। तो दोस्त मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो वीडियो मैं आपको बता रहे हैं के लिए जा रहा हूँ एकदम टेक्निकली बताऊँगा, ठीक है। और आपको भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है कि जो मैंने आपको बताया आपको कुछ कमी लग रहा है, तो आप इस पे जो है अपने से खुद रिसर्च कीजिए, ठीक है। कुछ स्टडी कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए, आप अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम आपको समझाएंगे तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कीजिए आप, ठीक है। तो आपके लिए जो है ना एकदम से इंटरव्यू देना इजी हो जाएगा। आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आप डरेंगे नहीं, आपके पास कोई फियर नहीं रहेगा, मतलब फियरलेस हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो हम 11 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने 10 नंबर टिल 10 मैंने पार्ट 1 में बताया था, तो यहाँ हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आंसर आप नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड है वीडियो। तो चलिए 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एनालिसिस ऑफ काउज ऑफ हैंडओवर फेलवर, मतलब हैंडओवर फेलवर का क्या कारण है, ठीक है। तो हम लोगों को एनालिसिस करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिसिंग नेवर और नेवर नॉट डिफाइंड आपका फर्स्ट में, सेकंड में है पैरामीटर फॉर द हैंडओवर आर नॉट गुड, और थर्ड में आपका इंटरफेरेंस, ठीक है। तो मैंने आपको कल कल जो मैंने पार्ट 1 में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी ये सब चीज़ें कुछ मैंने बताया था इसके रिलेटेड में, तो आज फिर मैं बता देता हूँ। ये नेवर और नेवर नॉट डिफाइंड, देखिए नेवर का नेवर जो डिफाइन किया जाता है सेल में, ठीक है। अगर सेल में नेवर मिसिंग है तो आपका जो है ये हैंडओवर फेलवर जाएगा। हैंडओवर फेलवर क्या होता है? हैंडओवर फेलवर मतलब कहाँ पे होता है? हैंडओवर फेलवर होता है एंटीना और आपके बीच में जो आप मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। एंटीना और आपके मोबाइल के बीच में, मतलब अगर हैंडओवर फेलवर है तो आप कॉल रिसीव भी नहीं कर पाएंगे ना, तो आपका कॉल लगेगा। ट्रांसमिट और रिसीव दोनों होल्ड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है पैरामीटर फॉर द हैंडओवर आर नॉट गुड, अगर जो पैरामीटर आपको आपके साइड पे होना चाहिए, उस टावर पे होना चाहिए, लेकिन वो पैरामीटर सही नहीं है तो उसके कारण भी हैंडओवर होता है। इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया कि अगर आपका एंटीना किसी दूसरे एंटीना के किसी दूसरे ऑपरेटर के एंटीना के सेम हाइट पे है और सेम डायरेक्शन में देख रहा है तो वो भी थोड़ा सा इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ें के कारण भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट इक्विपमेंट यू हैव यूज सॉफ्टवेयर। तो हम लोग जो है जब भी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जाते हैं तो ये सब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आप देख सकते हैं टेम्स है, नेमो है, प्रोब है, मैप इन्फो है, एक्टिक्स एनालिसिस है। ये सब चीज़ें हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और इसी सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या करते हैं, लॉग फाइल निकालते हैं हम और रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सब सॉफ्टवेयर आप लिख लीजिएगा, ध्यान नहीं रहेगा आपको। फिर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस द मैप इन्फो एंड गूगल अर्थ, मतलब हम लोग मैप इन्फो और गूगल अर्थ का क्यों यूज करते हैं, मतलब एज आर एफ इंजीनियर, इन आर एफ में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर है चेक द साइट लोकेशन फ्रॉम गूगल अर्थ और मैप इन्फो। सेकंड है चेक द इन्वायरमेंट नियर बाय द साइट एंड प्लान फॉर द टेस्टिंग फ्रॉम गूगल अर्थ। और थर्ड है एनालिसिस द लॉग फाइल फ्रॉम मैप इन्फो। दोस्त मैप इन्फो गूगल अर्थ जनरली हम लोग लोकेशन करने के लिए करते हैं, जैसे कि कोई न्यू साइट है जियो का और हम जा रहे हैं उसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, तो हम देखेंगे कि यार नियर बाई इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि हमको जो है टावर के चारों ओर, मतलब चारों ओर घूम कर, ठीक है, चारों ओर जाके हमको टेस्टिंग करना है, क्योंकि जो है तीनों सेक्टर में अल्फा में भी करना है, बीटा में भी करना है, गामा में भी करना है। तो देखेंगे, क्योंकि हम तो क्या जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर जो है मतलब ऐसा नहीं कि वॉक करके आपको चारों तरफ करेगा, उसके पास गाड़ी होता है, उसके बाद ड्राइवर होता है, और जो गाड़ी जो है आपका जो है मूव होना चाहिए अराउंड द साइट, साइट के चारों ओर। तो आप जो है गूगल अर्थ और मैप इन्फो से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हम लोग को टेस्ट करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एसएमएस टेस्ट, आपको एसएमएस टेस्टिंग करना है, कॉल टेस्ट करना है, वीडियो कॉल टेस्ट करना है, ठीक है।
मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि आपको क्या क्या चेक करना है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इसी के लिए हम लोग जो है इस तरह के मैप इन्फो गूगल अर्थ में पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13 नंबर। हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर में, हाउ कैन चेक, आई मीन हाउ कैन एनालिसिस द लॉग फाइल एंड मेक रिपोर्ट। तो आपको जो है सॉफ्टवेयर है, जो ये जो सॉफ्टवेयर है, इससे आप जो है एनालिसिस करके आप जो है एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, कवरेज का रिपोर्ट तैयार तैयार कर सकते हैं, क्वालिटी क्या है, हैंडओवर क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप जो है एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं ईजी से। ठीक है दोस्त, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर। दोस्त ये जो है ना आपका 15 नंबर ना मेन क्वेश्चन है इंटरव्यू में। ये यार ये क्वेश्चन तो एकदम यार पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझना है, इसलिए मैंने अच्छे से इसको यहाँ पे कुछ मैंने पिक्चर वगैरह अटैच किया है आपको समझाने के लिए यहाँ पे। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं फिर हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ए सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, some signal power is always reflected or returned to the source due to discontinuity in the transmission line. The measure of this reflected power or return signal is called return loss, and the return loss is expressed in dB. ठीक है, तो दोस्त क्या होता है, मैं आपको एकदम से टेक्निकली समझाता हूँ। देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नल स्ट्रेंथ। सिग्नल क्या है, सिग्नल क्या है, जो आपका ये सिग्नल, इसमें जो सिग्नल पावर जाता है इसमें आपका बीटीएस से जाता है, क्योंकि जो आपका ये जो है फीडर है आपका आरआरयू में कनेक्टेड रहता है और आरआरयू आपका बीटीएस से कनेक्टेड रहता है। तो सिग्नल आपका बीटीएस से ही आ रहा है, बीटीएस से आपका आरआरयू में आ रहा है, आरआरयू से आपका फीडर में आ रहा है, फीडर से आपका जो है आपका एंटीना में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ये जो ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पे कहीं पे भी लॉस नहीं होना चाहिए, आपका फीडर डैमेज नहीं होना चाहिए। आप जो आप जैसे ये आपका फीडर आप यूज कर रहे हैं, तो आपका ये फीडर कभी कभी जो है ना डायरेक्ट हम एंटीना में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं इसके बीच में हम जम्फर यूज करते हैं। ठीक है, तो जम्फर जो है एंटीना के यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, फिर इसके बीच में कनेक्टर हम यूज करते हैं और फिर हम कनेक्टर को फीडर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कनेक्टर आपका प्रॉपर नहीं बना है तो आपका यहाँ पे सिग्नल लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल क्या होगा, लॉस होगा। तो जो भी सिग्नल यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, तो जो भी यहाँ आई मीन जो भी सिग्नल यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो जो मेजर जो कर रहा है उस सिग्नल को, ठीक है, वो कहलाता है आपका रिटर्न लॉस। यहाँ पे लिखा हुआ है द मेजर ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड पावर और रिटर्न सिग्नल इज कॉल्ड रिटर्न लॉस। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे लॉस हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न लॉस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ब्लैक वाला है स्टैंडिंग वेव है, ये जो है आपका सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल है, ये जो आपका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह सेम जो है आपका इस आई मीन फीडर में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। आप यहाँ पे भी समझ लीजिए, देखिए ये आपका एंटीना है। ठीक है, ये आपका आउटडोर जंपर है और यहाँ पे जो है कनेक्टर के इस्तेमाल किए, ये आपका जो है मेन ट्रांसमिशन लाइन है जो फीडर है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है बेस स्टेशन ये बीटीएस में जाके कनेक्ट हो गया है। लेकिन ये जो फीडर को अच्छे से आपको अच्छे से रूट करके और अच्छे से कनेक्ट करके आपको एंटीना तक पहुंचाना है। अगर यहाँ पे जो एंटीना में जम्फर कनेक्ट किए हैं, अगर जम्फर भी लूज है तो उसके कारण भी लॉस होगा। ठीक है, और जो लॉस होगा, जो लॉस यहाँ पे हो रहा है, तो लॉस जो आपका एंटीना में नहीं जाएगा, और एंटीना में नहीं जाएगा तो फिर हैंडओवर आपका नहीं देगा। आप मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उसमें नेटवर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब हैंडओवर नहीं देगा तो ये कहाँ जाएगा, इसमें जो आपका सिग्नल पावर है कहाँ जाएगा, तो ये सिग्नल पावर क्या होता है आपका लौट जाता है। ठीक है, ये रिटर्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए रास्ता है ही नहीं, रिटर्न हो गया तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न लॉस। और इसको जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डीबी में, मतलब 4 dB 1 dB 2 dB कितना लॉस हुआ वो उसमें बताता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना ध्यान से इस तरह सीखना है। और VSWR क्या है, VSWR है आपका वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, इसका फुल फॉर्म है इज मेजर ऑफ द स्टैंडिंग वेव। ठीक है, ये मेजर करता है आपका जो ये स्टैंडिंग वेव है इसको मेजर करता है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव सेटअप इन फीडर एज ए रिजल्ट ऑफ ए mismatch, but return loss look at the amount of power observed by load when power from source is
सेंड टू इट। तो यहाँ पे रिटर्न लॉस के लिए दिया हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ पावर जो ऑब्जर्व करता है ए लोड व्हेन पावर फ्रॉम सोर्स इज सेंड टू इट, मतलब जो जहाँ से पावर आता है उसको मेजर करता है, और मतलब कितना मतलब लॉस हो रहा है, कितना रिटर्न हो रहा है, तो आपका रिटर्न लॉस कहलाता है जो आपका। लेकिन जो VSWR है ये मेजर करता है आपका स्टैंडिंग वेव सेटअप को फीडर में, ठीक है, एज ए रिजल्ट, मतलब कितना मिसमैच है, ये जो आपका स्टैंडिंग वेव है वो आपका कहलाता है VSWR। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों जो है रिटर्न लॉस एंड VSWR दोनों अलार्म है, ठीक है। अगर ये दोनों अलार्म अगर साइड पे रहा, रिटर्न लॉस तो आपको पता नहीं चलेगा। जो जनरली जो BTS में जो अलार्म रिफ्लेक्ट होता है वो आपका है VSWR, मतलब वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ठीक है। तो अगर आपको वोल्टेज VSWR रहा तो आपका सिग्नल पास नहीं होगा, और पास नहीं होगा तो आपका इस जो एंटीना है इस डायरेक्शन में आपका कॉल नहीं लगेगा, आपका डेटा नहीं चलेगा, ना तो आपका किसी यूजर को कॉल आ सकता है और ना तो किसी यूजर का कॉल जा सकता है। आई मीन ट्रांसमिट और रिसीव दोनों करना बंद हो जाएगा। तो जो है आपको इस तरह से समझना है। तो ये आपका 15 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 16 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज GT ऑफ द एंटीना। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है। GT इज रेफर इज ए फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द RF एंटीना, ठीक है। G स्टैंड फॉर एंटीना गेन, ठीक है, एंड T स्टैंड फॉर एंटीना नॉइस टेम्परेचर, ठीक है। तो G आपको एंटीना गेन के लिए मतलब स्टैंड करता है, और T करता है स्टैंड आपका एंटीना नॉइस टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपको क्वेश्चन है व्हाट मैक्सिमम LT फ्लो कैपेसिटी कैन बी अचीव इन द फील्ड, मतलब जो LT का स्पीड क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अप टू 70 Mbps ऑन TDD नेटवर्क विथ 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ चैनल। अगर 20 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ चैनल रहेगा तो आपका ये 70 Mbps का स्पीड ये यहाँ पे दे सकता है, आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछो तो ये आंसर आपको बता देना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर में 18 में है व्हाट आर द हैंडवर्ड टाइप इन LT, मतलब हैंडवर्ड टाइप LT में क्या है। तो आपका ये 3 तरह का है, 3 टाइप है। इंट्रा LT हैंडवर हो गया, और इंटर LT हैंडवर हो गया, और इंटर RAT हैंडवर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का कुछ यहाँ पे मतलब क्यों ये मतलब इस तरह के हैंडवर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा कि जब यह इंट्रा LT हैंडवर रहता है तो कह रहा कि इन दिस केस सोर्स एंड टारगेट सेल आर पार्ट ऑफ द सेम LT नेटवर्क, ठीक है। तो इंट्रा LT हैंडओवर में होता है आपका जो केस सोर्स और टारगेट सेल का जो पार्ट होता है दोनों सेम होता है LT नेटवर्क पे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा LT हैंडओवर। और इंटर LT हैंडओवर में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैंडओवर हैपेंस टुवर्ड्स अदर LT नोड, ठीक है। अगर जो है कोई आपका जो हैंडओवर हो रहा है किसी दूसरे 4G साइट के थ्रू साइट के तरफ, तो दैट इज कॉल्ड इंटर LT हैंडओवर, ठीक है। वो इंटर LT हैंडओवर कहलाता है। और इंटर RAT हैंडओवर क्या है। इंटर RAT हैंडओवर है आपका यहाँ पे लिखा हुआ हैंडओवर बिटवीन डिफरेंट रेडियो टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि आपका जो है हैंडओवर अगर किसी डिफरेंट रेडियो टेक्नोलॉजी के बीच हो रहा है, मतलब आपका 4G से 3G हो रहा है, या 3G से 4G हो रहा है, या 4G से 2G हो रहा है, तो आपका कहलाता है इंटर रेट हैंडओवर, ठीक है। इंटर रेट हैंडओवर मतलब रेट का मतलब होता है रेडियो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन को है समझना भी है, ताकि आप भूल ना सके अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन X2 एंड S1 हैंडओवर, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि LT कंसिस्ट करता है आपका X2 और S1 इंटरफेस हैंडओवर, ठीक है। तो आपका ये जो इनोड भी हैव टू इंटरफेस, तो आपका ये है आपका X2 और S1 है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं X2 है और आपका S1 है, दो इंटरफेस है। ये आपका EUTRAN, ठीक है। EUTRAN नोड भी, या इसको इवॉल्व नोड भी बोलिए,
ठीक है, तो इवॉल्व नोड भी आपका ये हो गया 4G, ये पूरा। ठीक है, ई नोड भी को हम लोग बोलते हैं 4G। और ईपीसी क्या हो गया आपका, इवॉल्व पैकेट कोर। ठीक है, ये जो आपका पैकेट कोर हो गया, जहाँ पे राउटर वगैरह ये रहता है, जहाँ पे हम लोग सब कुछ, जहाँ से कॉल कंट्रोल करते हैं सब, और जहाँ पे गेटवे और आईपी वगैरह से भी डिफाइन होता है। ठीक है, जिस तरह से 2G में देखते हैं बीएससी रहता है, उसी तरह से ये हो गया आपका ईपीसी, मतलब इवॉल्व आई मीन पैकेट कोर। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका दो पार्ट हो गया आपका। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं, तब समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द X2 interface permit eNodeB to intercommunicate with each other directly, and S1 interface permit communication with packet core. The X2 is interconnecting interface between two node in LTE network and support both control plane and user plane. तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्त, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि X2 इंटरफेस परमिट इनऑर्बी टू इंटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर डायरेक्टली। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका ये टावर है, जहाँ पे आपका ये 4G है, इनोड भी है, और ये भी टावर आपका जो है 4G और इनोड भी है। लेकिन ये क्या कर रहा है आपका, इंटर कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, और ये आपका X2 है। तो X2 में क्या करेगा, जब X2 इंटरफेस रहेगा तो आपका जो है इंटर कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अगर इंटर कम्युनिकेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड X2 इंटरफेस। ठीक है, S1 इंटरफेस कब होता है, S1 इंटरफेस का हैंडओवर कब होता है, जब जो आपका ये देखिए, ये आपका ई नोड भी है और ये भी आपका ई नोड भी है, लेकिन ये कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, ये आपका यहाँ पे एपीसी में जा रहा है, ये आपका एपीसी में जा रहा है, फिर ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, मतलब आपका स्ट्रेट भी जा रहा है और क्रॉस भी जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट भी जा रहा है, क्रॉस भी जा रहा है, दैट इज कॉल आपका, दैट इज कॉल S1 इंटरफेस हैंडओवर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द S1 इंटरफेस परमिट कम्युनिकेशन विद द पैकेट कोर। ठीक है, ये जो है ना S1 जो है आपका जो है कम्युनिकेट करता है आपका पैकेट कोर से, जो आपका इवॉल्व पैकेट कोर है इससे करता है। ये डायरेक्ट भी है और ये क्रॉस भी है, देख सकते हैं। ठीक है, आपका एम ई से भी कर रहा है आपका, और ये आपका जो 4G साइट है आपका सर्विंग गेटवे से भी कर रहा है। ये भी आपका जो है आपका एपीसी से कर रहा है और एमएमई से कर रहा है, और ये भी आपका सर्विंग गेटवे से कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपको सीधा समझना है कि जो आपका 4G साइट है, ठीक है, अगर आपका 4G साइट ईपीसी से कम्युनिकेट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड S1 इंटरफेस हैंडओवर। और आपका 4G साइट से 4G साइट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड X2 इंटरफेस हैंडओवर। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है दोस्त। ठीक है, तो 19 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर है। तो दोस्त चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, तो एकदम ध्यान में रखना है, आपको बोलना नहीं है, क्योंकि आपका जो VSWR और आपका ये बीट एरर रेट, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में बर, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों अलार्म जो है साइट पे अक्सर आते रहता है। ठीक है, तो सभी इंटरव्यूअर के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, तो ये क्वेश्चन जरूर ही आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बीट एरर रेट इज यूज टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ द वायरलेस और वायर सिस्टम इन चैनल और बैड इन्वायरमेंट। बर इज द रेशियो ऑफ रिसीव इनकरेक्ट बिट टू द टोटल नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो बर बीट आई मीन बर को जो यूज किया जाता है मेजर परफॉर्मेंस के लिए वायरलेस और वायर सिस्टम इन चैनल। वायरलेस क्या है, जो आप देखते होंगे टावर पे, अगर आप टेलीकॉम में काम किए हुए हैं तो, अगर नहीं काम किए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि टावर जो है दोस्त वायरलेस होता है और वायर भी होता है, वायर्ड भी होता है। जैसे वायरलेस हो गया जहाँ पे हम लोग आई मीन माइक्रोवेव इंस्टॉल करते हैं, तो एक माइक्रोवेव दूसरे माइक्रोवेव से कनेक्ट रहता है लिंक के थ्रू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वायरलेस। वायर होता है जहाँ पे फाइबर होता है। ठीक है, वो वायर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इसका भी एक चैनल होता है। ठीक है, तो उस सब चैनल को हम लोग मेजर करते हैं, और उसका और इन्वायरमेंट कैसा है, कितना बैड है, उसको भी हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और उसका जो रेशियो जो रिसीव होता है इनकरेक्ट बिट का, उसका टोटल नंबर हम देखते हैं कि कितना मतलब बिट मेरा पास हुआ, कितना फेल हुआ। मतलब कहने की मतलब ये है दोस्त, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कॉल किया, ठीक है, और आपके चैनल से कॉल आपने किया 800 कॉल,
ठीक है, आप अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन कॉल जो रिसीव हुआ मतलब 770 या 780, तो आपका एरर कितना हुआ, कॉल डिस्कनेक्ट कितना हुआ आपका, 20 और 30। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि बार का जो मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स इन एरर एट रिसीवर एंड टोटल नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो मतलब सेंट कितना हुआ था और आपने रिसीव कितना किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंट बिट कितना हुआ था आपका, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये जो आपका है आपका सेंट बिट है। और रिसीव कितना हुआ, 1 1 0, और ये नहीं हुआ, इस पे क्या हो गया आपका एरर आ गया। तो ये होता है आपका बीट एरर रेट। तो बीट एरर रेट कितना आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 0 1 1 0 ये आ गया आपका। तो यहाँ पे 0 आ गया 1 के बदले, तो बीट एरर रेट कैसे होता है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट बिट, आपने आपने कितना सेंट किया, सेंट बिट ऑफ रॉन्ग, आई मीन रिसीव बिट ऑफ रॉन्ग बिट्स एंड आपका टोटल नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका एक एरर आया था यहाँ पे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना है आपका, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1/10 कर दीजिए, और उसके बाद इसको डिवाइड करके 0.1 आपका बीटी रेट हो गया आपका। ये आपका इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आरएफ का थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी होता है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इस पे अगर हम इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको जितना मैं आपको बताया और खुद से आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा, आपको खुद से लिख कर और खुद से और कुछ आई मीन समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स में भी पूछिए। ठीक है, और भी हम बनाएंगे इस पे वीडियो, क्योंकि हम बनाने के लिए जा रहे हैं पार्ट 3, पार्ट 4 5 पार्ट 5, जितना भी पार्ट बन सके, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन है और जो मैं आपको बताऊंगा, और वो क्वेश्चन है जब आपको एकदम से काम में आएगा जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे आरएफ इंजीनियर। ठीक है दोस्त, तो दोस्त फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।